हाँ गुड। समझ ला रहा हूँ। कोमल समझी नहीं अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। अच्छा समझ गया, अच्छा कोमल चलो ठीक। हाँ हम समझ गए, अब हम समझ गए, हम नहीं समझे थे, चलो आ जाओ। ए रिकॉर्डिंग है भाई, रिकॉर्डिंग ऑन हो रहा है। मेरा तो जाएगा, मेरा तो जाएगा। चलो। पब्लिक पब्लिक सिस्टम्स स्टिमुलेशन सपोर्ट एंड सस्टेनेबिलिटी, ये दो एक ही क्वेश्चन को डबल क्यों लिखिए ये? अच्छा पब्लिक है, दूसरा वाला प्राइवेट है। ठीक है आ जाओ। भाई पब्लिक सिस्टम क्या होता है? हाँ हाँ, दो क्वेश्चन दिखाना बाकी है, दो। एक कटवाए थे और एक वो, चलो ठीक है। पब्लिक सिस्टम क्या होता है? हाँ, करेक्ट। या फिर करेक्ट, या फिर पब्लिक जिसको इस्तेमाल करे, जैसे ये ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट में बस चलता है ना, 4 रुपये 5 रुपये, कितना भाड़ा है? 9 रुपया। वही नॉर्मल बस लेगा तो 10 या 15 20 रुपये जो भी भाड़ा होगा। हाँ वही सेम एग्जाम्पल इसका रेलवे वाला, पब्लिक सिस्टम है ना। पर एरोप्लेन पब्लिक सिस्टम नहीं है, वो कहाँ पे फॉल करेगा? प्राइवेट नीचे वाला में। तो पब्लिक सिस्टम का ये क्या पढ़ाएगा? सपोर्ट पढ़ाएगा। देखो सस्टेनेबिलिटी मतलब होता है लॉन्ग पीरियड तक सस्टेन करना, जैसे बोलते हैं ना भाई, पहले बार एक बार टॉप करना गलती से सबको आता है, पर बार बार जो टॉप करे वो असल में टॉपर है, रियल टॉपर है। तुक्का तो एक बार लग ही जाएगा, लेकिन बार बार जिसका मार्क्स एक ही सीक्वेंस से आ रहा है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर पाएगा, हाँ लॉन्ग पीरियड तक सर्वाइव कर पाएगा जो। ठीक है ना। चलो, मेनी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ्टन लैक, तुमको कुछ आता है? नहीं आता, ठीक है। हाँ 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 ठीक है। मैनेजमेंट पढ़े थे अपने, थोड़ा सा 10 मिनट ब्रीफ देते, मैनेजमेंट पढ़े थे तुम लोग, उसमें पढ़ा देती थोड़ा सा उसको। क्या करती है तुम लोग बीड़ी चलाने से तुम लोग फुर्सत नहीं मिल रहा। चलो ठीक है। हाँ। ओहो, काम गलत हो रहा है स्नेहा, कुछ तो गड़बड़ है स्नेहा, कुछ तो गड़बड़ है दया। चलो आ जाओ। ठीक है। अरे एंटरप्रेन्योर, बात मजा खत्म। एंटरप्रेन्योर मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट पढ़ के आए जस्ट अपने भी, पूरा कॉन्सेप्ट वही है। मैनेजमेंट में क्या कर रहे थे अपने, एक आदमी था, एक मैनेजर था, मैनेजर 4 लोग को मैनेज कर रहा था। और जो खाली वहां पे हम लोग मैनेज करने की बात किए, पब्लिक को मैनेज करना, पब्लिक को मैनेज करना है। अब इसमें क्या करेंगे भाई, जो मैनेजर मैनेज कर रहा है वो कोई कंपनी है, कंपनी मान लो मेरा है, मैनेजर मेरा लेबर को मैनेज कर रहा था, अब हम मैनेजर को मैनेज कर रहे हैं। ये है एंटरप्रेन्योर। ओनर रहते कंपनी का मालिक, बाहर में गल्ला है, मोदी दुकान है सब में, एक एक बड़ा बाबू होगा जो गल्ला के पास बैठता होगा, एक उसका नीचे में होगा, और 2 3 लेबर काम कर रहे होंगे। तो पहले जो बाबू का नीचे में, जो मालिक के नीचे में है, वो मैनेजमेंट पढ़ रहा था अपने, वो सबको नौकर को मेंटेन कर रहा है। अब मालिक जो मेंटेन कर रहा है बड़ा बाबू को, जो उसका नीचे में है एक लेवल, वो है पढ़े क्या अपना एंटरप्रेन्योर, क्योंकि वो मालिक है, मालिक खुद बिजनेस को मैनेज कर रहा है। मैनेजर को ओनर, करेक्ट। प्रमोटर, नॉट प्रमोटर वाला प्रमोटर नहीं, प्रमोटर ये वाला प्रमोटर। ठीक है आ जाओ। देखो तो वही है, मेनी एंटरप्रेन्योर ऑफ्टन लैक नेसेसरी मैनेजरियल एक्सपीरियंस। भाई मैनेज करने के लिए चाहिए ना, सीखना पड़ेगा ना मेरे को, कोई भी चीज़ करने के लिए। जैसे मान लो हम तुमको पढ़ाने के लिए मेरे को पढ़ के आना पड़ेगा ना, फिर हम कभी पढ़े होंगे ना, मेरे पास एक्सपीरियंस है पहले का, तो तुम लोग पढ़ा पा रहे हैं ना। या फिर अभी हम पढ़ रहे हो तो मेरे को अभी एक्सपीरियंस गेन करता है तो पढ़ाएंगे। मैनेजरियल एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज बताने की जरूरत नहीं है ना भाई, एक्सपर्ट बोलते हैं ना अपने, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। देखा है कोई वो राजपाल वाला मूवी, मैं मुझको सब आता है, मुझको सब आता है, हाँ। वो घाघरा चोली दो ना, घाघरा चोली दो ना, याद नहीं है किसी को क्या? हाँ चुप चुप के, घाघरा चोली चाय छे। हाँ वही वही, अरे नहीं जाके बोलता है घाघरा चोली चाय छे, चाय छे, तुम्हें घाघरा चोली चाय छे। वही बात, एक्सपर्टीज। ठीक है, डेट मीन्स क्या देखो, मैनेजरियल कैपिटल भाई, कैपिटल मतलब क्या? कैपिटल के ऊपर लिखो पैसा। अच्छा पता है क्या, चलो ठीक है। इतना मोटा ये उतना वो ठीक क्यों हो गया भाई? हाँ ठीक है। कैपिटल मतलब होता है पैसा भाई, पैसा को मैनेज करना भी कला है। तुम लोग बहुत सा पता नहीं एग्जाम्पल अभी देखा नहीं होगा, शायद तुम लोग देख लेगा, बहुत सारा ऐसा तुम लोग सीनियर को देखेगा जो एक समय बहुत पैसा कमाता है, पर कुछ टाइम के बाद वो गरीब हो गया। वो गरीब हो गया मैंने जैसे अब उतना पैसा नहीं है उसके पास, क्योंकि मैनेज नहीं कर पाया पैसा। पैसा आया, क्लबिंग करने लगा, पीने लगा, अननेसेसरी खर्चा करने लगा, फिर कुछ दिन बाद जहाँ पे था वो वापस वहीं पे आ गया। पैसा को मैनेज करना भी एक स्किल है, वही स्किल हम लोग सीखे हैं। हम लोग सीखे हैं, सीएमए वाला सीखता है, सीएस वाला भी थोड़ा थोड़ा सीखता है। पैसा कमाने से इंसान अमीर नहीं बनता है, करेक्ट। पैसा को मैनेज करो तुम, पैसा से फिर पैसा बनाएगा, क्योंकि एक बार अरे भाई सबका बॉडी का लिमिट है ना, 40 50 60, उसके बाद कमा पाएंगे क्या आप? नहीं, बॉडी साथ छोड़ देगा। उसके बाद आपको पैसा, आपके लिए पैसा बनाना चाहिए, तब काम होगा। तो भाई एक्सपर्ट पहले मैनेजरियल एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास, ठीक है। फिर क्या, फिर एक्सपर्टीज होना चाहिए किसमें? मैनेजरियल कैपिटल में, कैपिटल को कैसे मैनेज करना है।
टू डेवलप द क्या, डेवलप एंड नर्चर देयर आइडिया। नर्चर मतलब होता है वो, अरे मतलब पालना एक तरीके से, नर्चर करना। जैसे पेड़ पौधा हम लोग लगाते हैं ना, जैसे अरे चावल वाला खेती होता है ना, पहले छोटा पौधा होता है, फिर पानी देते हैं, उससे हिसाब से खाद देते हैं, खाद देने के बाद नर्चर करना, उसको बोलते हैं नर्चर करना, ठीक है ना। डेवलप एंड नर्चर देयर आइडिया इनटू बिजनेस, यहाँ तक मार्क कर लेना भाई। हम सब कुछ मैनेज करेंगे, पब्लिक को मैनेज करेंगे, पैसा को मैनेज करेंगे, ऐसा मैनेज करेंगे कि मेरा जो ये एक तरीका, जैसे मैंने लड़का है मेरा, बिजनेस मालूम मेरा तरीका, लड़का है तो लड़का को खाना पीना नहाना सब करना पड़ेगा ना मेरे को, तो क्या करेंगे तभी तो वो बड़ा होगा। उसी तरह डेवलप करेंगे, नर्चर करेंगे देयर आइडिया इनटू बिजनेस। मेरे पास आइडिया है, अब आइडिया को शार्क टैंक कोई देखता है नहीं, देखो यूट्यूब में जाके मारना शार्क टैंक, शार्क टैंक, हाँ शार्क टैंक इंडिया मारना, तुमको दिखाएगा। उसमें जैसे किसी के पास बिजनेस आइडिया होगा, वहाँ पे तो अच्छा बिजनेस आइडिया, जाओ वहाँ पे पैसा मिलेगा तुमको काम करने के लिए, पैसा नहीं है तो भी आइडिया तो सबके पास रहता है ना भाई। जैसे कभी तुमने देखा होगा ना भाई, ये बिजनेस बड़ा मजा, मोमो बेचेंगे, मोमो मजा आएगा। अब अलग तरह का, जैसे वाव मोमो और ये ठेला वाला मोमो दोनों में अंतर है, करेक्ट। तो वाव मोमो वाला कभी सोचा होगा ना भाई कि मेरा मोमो के लिए अलग से ब्रांड बनाते हैं हम, तो वाव मोमो ब्रांड ही खोल दिया। मोमो तो ठेला वाला ही बेच रहा है ना, वो भी बेच रहा है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है, टेस्ट का, क्वालिटी का, सर्विस का। तो वाव मोमो वाला कभी सोचा होगा नहीं, नहीं तुम खाई नहीं हो तुम, नहीं हम लोग भी खाए हैं, बोल रहे हैं हम लोग भी। चलो आ जाओ। अब पता नहीं, डिपेंड करता है कौन सा तुम आउटलेट पे खाई है, हाँ डिपेंड करता है कौन सा आउटलेट पे खाई है। चलो ठीक है, कहाँ पे खाई हो पता नहीं, ऐसी में हम तो पार्क स्ट्रीट में खाए, ताड़ा खिलाता। तब इसका कोई गंदा सर्विस होगा, तब गंदा सर्विस होगा, क्योंकि पार्क स्ट्रीट अच्छा खिलाता। चलो ठीक है भाई, वो मोमो का मोमो मोमो हाँ, किसी पार्टी के में भी चलेंगे अपने। चलो, सच इंडिविजुअल्स नीड टू बी, चाहे मोबाइल कभी ऑर्डर कर देंगे अपने, सच इंडिविजुअल ऑर्डर में पैसा लग जाता है, मतलब जाके इंसान खा लेगा अच्छा सा। चलो आ जाओ। सच इंडिविजुअल नीड टू बी प्रोवाइडेड विद द क्या, एडुकेट असिस्टेंट ना भाई। अकेला आदमी कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कितना कर पाएगा, मेरे को असिस्टेंट चाहिए ना। जैसे क्या हम कर रहे थे, हम मैनेजर रखे थे, मैनेजर मैनेज कर रहा था, तो एक तरीके मेरे को असिस्ट ही तो कर रहा है ना, पब्लिक को मैनेज करने में मेरे पास टाइम नहीं है ना। हम बिजनेस का आइडिया भी क्रिएट कर रहे हैं, तो हम बोले भाई तुम ही लोग को मैनेज करो, हम मैनेज नहीं करेंगे। Such individual need to be provided with the adequate assistance and support for further their entrepreneurial dream and transfer their individual management operation into full scale business enterprise। आइडिया आप लोगों के पास है कोई ना कोई बिजनेस करने का, कपड़ा खोलेंगे, ये खोलेंगे, चश्मा करेंगे, लैपटॉप खोलेंगे, आइडिया आपके पास, जब तक पैसा आपका कोई ना दे या फिर आपको कोई सपोर्ट ना करे, हाँ चलो तुम्हारे पीछे मैं जाओ बिजनेस करो तुम, तो तुम कर पाओगे क्या, उसी का बात कर रहा हूँ। सपोर्ट चाहिए ना मेरे को, असिस्टेंट चाहिए ना भाई, सपोर्ट चाहिए ना फर्दर, तभी तो जो हम इंडिविजुअल मैनेज ऑपरेशन इनटू फुल स्केल बिजनेस नहीं कर सकता, प्लस करने के लिए मेरे को चाहिए सपोर्ट चाहिए होगा, एडवोकेट सपोर्ट चाहिए होगा। इन दिस सिनेरियो दिस इज द गवर्नमेंट एंड द एंड इट्स एजेंसी। अब ये चाहिए था। अब देखो ये वाला लाइन अपने दोनों जगह चिप सकते हैं, कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे पब्लिक का बात किया क्या, कुछ भी नहीं, जनरल सेंस में बात किया। अब ये वाला लाइन हम यहाँ भी चिप सकते थे भाई, अपने एट द एंड यही तो बात कर रहे हैं ना, स्टिमुलेशन सपोर्ट एंड सस्टेनेबिलिटी। खाली पब्लिक और प्राइवेट अंदर है, और रट्टा मारने वाले जो समझ आ रहे हैं हम, ये वाला पॉइंट रट्टा मार लो, ये दोनों में चला जाएगा। अब पब्लिक आप प्राइवेट वाला लेवल पढ़ लेंगे, आ जाओ। इन दिस सिनेरियो इट इज द गवर्नमेंट, क्योंकि जहाँ पब्लिक आएगा वहाँ गवर्नमेंट। रेलवे कौन मैनेज करता है, गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट बस कौन मैनेज करता है, गवर्नमेंट। जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जहाँ पे इंसान कम पैसे देकर बहुत ट्रैवल करता है, वो कौन मैनेज करेगा। This is scenario. It is the government and its agency that play a vital role to help to develop the entrepreneurship in the country। कल एक एग्जांपल दिए थे हम कि औरत लोग, लेडी लोग को लोन मिल रहा है सस्ता पे बिजनेस खोलने के लिए, परफेक्ट एग्जांपल है ना मेरे भाई। लेडी लोग के पास, जैसे हम लोग मम्मी लोग का टाइम में, मम्मी लोग को देखना बहुत कुछ घर में बनाने आता था, तो उसका कुछ बिजनेस नहीं कर पाई। अभी जो लड़की लोग को आता है, पर मम्मी लोग बहुत सारा, मम्मी लोग को मेकअप वेकअप करने भी तगड़ा आता है, उस समय अपना टाइम में सीखी होंगी वो लोग, पर उस समय पैसा नहीं था या फिर घर जो भी रीजन होगा, उन्होंने बिजनेस नहीं खोला। आज देखो फैसिलिटीज नहीं था, अभी देखो बहुत सारा तुमको पार्लर खुल जाए, पार्लर मिलेगा, ब्यूटी पार्लर मिलेगा, कहीं ना कहीं तो पैसा मिला ना। प्लस लेडी ब्यूटी पार्लर में लेडी ही रहेगी, तो वो भी तो लड़की किसी ना किसी घर की है, बहन है, बेटी है, तो वो भी तो बिजनेस कर रही है ना मेरे भाई। तो कहाँ से अभी अचानक तुमने देखोगे बहुत सारा ब्यूटी पार्लर सैलून खुल रहा होगा, क्यों, क्योंकि पैसा मिलता है, गवर्नमेंट लोन दे रहा है। या फिर गाँव में वही पढ़ने वाला स्कीम, 10 पास करो, फोन लेके जाओ, 12 पास करो, लैपटॉप लेके जाओ, या फिर साइकिल लेके जाओ, जो भी। तो इससे क्या हो रहा है भाई, घर वाला आप खुद बोल रहा है कि जाओ लड़की लोगों को पढ़ाओ। हम एक स्कीम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लड़की लोग हम एग्जाम्पल दे रहे थे, ठीक है ना, लड़की लोग को पढ़ाओ गाँव में,
गांव में मिल नहीं है, एटलीस्ट 12 क्लास तो लड़की लोग पढ़ ही रही है अब। किसका लालच में? पैसा का लालच में। पैसा, फोन, या फिर घर वाले जो पहले रुकता था बोलता है ठीक है जा, फोन तो आएगा, पैसा तो आएगा। तो इसलिए क्या गवर्नमेंट नया नया वो करता है। मेक इन इंडिया कोई सुना है? मेक इन इंडिया, इंडिया में बनाओ। हाँ, बीच में चाइना वाइना पे बैन लगा था इंडिया प्रोडक्ट के लिए, इसी चक्कर में कि इंडिया का जो पब्लिक है, इंडिया का जिसके पास आइडिया है, भाई पैसा लो मेरे से कंपनी खड़ा करो, हम लोग बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे। सुनना, गूगल में करना, ये सब मेक इन इंडिया, शार्क टैंक, तुमको समझ में आएगा थोड़ा सा। देखो शार्क टैंक देखा रहता ना तो तुम लोग को एकदम पकड़ में आता फट फट फट। चलो, तो क्या करेगा भाई? गवर्नमेंट हेल्प कर रहा है पैसा देने, जैसे गवर्नमेंट मुद्रा लोन दे रहा है, कोई भी लोन दे रहा है, टैक्स फ्री लोन दे रहा है, उसके लिए। फॉर दिस पर्पस द गवर्नमेंट फ्रेम्स डिफरेंट पॉलिसी एंड स्कीम। जैसे ये, अरे ये कोई सुना है क्या? क्या बोलते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना, कोई जानता है? अरे सुना हुआ ना, हाँ। एक ये भी आता है, कोई शिक्षा यतन कुछ करके कुछ एक योजना है, वही गांव वाला ही, घर घर। या फिर अरे वो आइडिया वो तेल देखा है क्या, विद्या बालन आती है कि इसका एक 1% जाता है लेडी एजुकेशन। हाँ, वो भी, हाँ हाँ, शिक्षा की ओर, वो तरीके से वही है ना मेरा भाई, वो कंपनी कर रहा है। अब देखो उसका परफेक्ट एग्जाम्पल कौन है? प्राइवेट, अरे सॉरी पब्लिक, वो कंपनी है ना। आंवला वाला तेल था कंपनी है ना पर्टिकुलर, जो भी निहार का था शायद, निहार ना, जो भी डामर वाला विद्या बालन जिसमें है। हाँ हाँ, जिसमें वो बोलते हैं कि तेल लगाएंगे बड़ा बड़ा बाल हो जाएगा, ऐसा ऐसा करके, हाँ हाँ वही वाला। 1% जाएगा वो लड़की लोग का एजुकेशन के लिए, करेक्ट। वो पब्लिक हो गया, क्योंकि वो लोग क्या कर रहा है, पैसा लेके इधर कंट्रीब्यूट कर रहा है। और जहाँ पे गवर्नमेंट पैसा दे रहा है, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट उसमें पैसा नहीं लगता ना। ड्रेस भी गवर्नमेंट दे रहा है, बुक भी गवर्नमेंट दे रहा है, खाली क्या जाना है, मुंह उठा के चल जाना है। ड्रेस भी देता है, पैसा भी देता है, और बुक भी देता है, और मिड डे मील भी मिलता है, मिड डे मील ही मिलता है। इसलिए गवर्नमेंट प्रमोट करना ना भाई, आओ पढ़ो, उसी तरह गवर्नमेंट प्रमोट कर, पैसा लो मेरे से, बिजनेस खड़ा करो, ठीक है। तो क्या करेगा गवर्नमेंट? फॉर दिस पर्पस गवर्नमेंट फ्रेम द डिफरेंट पॉलिसी एंड प्रोसीजर इधर many institution for implementation of this policy and scheme. This is a broader sense, this is a broader sense refer to the public system. हाँ, ये काटो, हम वो करते रहे ना, पढ़ने में इजी रहेगा तुम लोग को। अब ये ज्ञान है, ये वो है, ग्रामर पता है ना तुम लोग को, ऑन इन रिक्वायरमेंट नहीं अपने यहाँ से क्या पढ़ेंगे। दिस इज इजी हो गया, दिस इज रेफर टू एज पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन, सपोर्ट एंड सस्टेनेबिलिटी। अब भाई देखो, कोई भी चाहेगा ना, जैसे आप लोग कोई बिजनेस खोलोगे मान लो, तो आप लोग क्या चाहोगे, 2 दिन बाद जब बिजनेस लॉन्ग टर्म चले ना, उसी को बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। मतलब क्या आता है, डिपेंड करता है उस पर, सामने वाला को क्या है, कितना कैपिटल तुम्हारे पास, क्या है तुम्हारे पास। बिजनेस हमेशा वैसा करो जिसका नीड हो, जबरदस्ती नहीं, मेरे को आता तो हम करेंगे नहीं, सामने वाले को रिक्वायरमेंट है क्या। जैसे हम यहाँ पढ़ाने आए हैं, जॉब छोड़ के अपना 40-45 हज़ार का, क्यों आया है यहाँ पे, मेरे को अभी मेरा इनकम उतना नहीं है, लेकिन मैं बोला रहा एक टाइम के बाद हम उससे ज़्यादा कमा पाएंगे। 11-12 हर साल आता है पढ़ने के लिए, बीकॉम हर साल आएगा, एटलीस्ट 6 हर साल लड़का लोग आते ही रहा, प्रोडक्शन तो हर साल, मतलब पॉपुलेशन, प्रोडक्शन हर साल तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, प्रोडक्शन हो रहा है ना, बेबी लोग हर साल। 11-12 का भी खत्म होगा क्या? नहीं, ठीक के लिए प्रॉब्लम नहीं है, इसका सोल्यूशन है कौन सा, प्लस। अब ये प्रॉब्लम कब खत्म हो जाएगा, जो गवर्नमेंट स्कूल या कोई भी स्कूल अच्छा पढ़ाने लगे, हम लोग का धंधा चलेगा नहीं, स्कूल पढ़ा नहीं रहता, हम लोग का धंधा चल रहा है। तो ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट खोजो जो हमेशा चले। अब इसमें कंपटीशन है, उसका बात अलग है, जैसे तुम हर मोड़ पे जाओ एक तो खोल के बैठा हुआ है ट्यूशन। हाँ हाँ, हर जगह पे है, अब तुमको तो कंपटीशन लेना पड़ेगा ना भाई। चलो ठीक है, ज्ञान नहीं है, हाँ इसका और बात करेंगे। अब पब्लिक क्या होगा, ऊपर वाला का ठीक अपोजिट। हाँ, तो ये वाला पढ़ना किसी को पढ़ लेना, एंड तो ऊपर वाला का चिप देंगे अपने, ये वाला, ये वाला सेम। ये एक काम करो, वो कर लो, ऐसे ड्रॉ करो यहाँ से, ऐसे ऐसे यहाँ पे लिख दो। नहीं नहीं, वो पढ़ो, रीड, हाँ हाँ, रीड अब पैरा, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। अरे भाई मार्क्स आ गया तो मार्क्स कैसे, मार्क्स बोल रहा है, क्वेश्चन आ गया तो मार्क्स तो लिखने पे आएगा, क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे, हाँ लिखने पे ना मार्क्स आएगा, मार्क्स क्यों आएगा। क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे, तो क्वेश्चन के लिए पहले एक लाइन याद किया ऊपर वाला, 3-4 लाइन पढ़ लिया, अब उसके बाद लिख देंगे अपने तरफ से। अब देखो,
ऊपर वाला लाइन लिख दिया, अब पढ़ तो ये आप ये पैरा पढ़ लो एक बार क्या बोलना चाह रहा है। इन मेनी कंट्रीज मतलब बहुत सारा देश में, ठीक है ना, द स्टिमुलेशन सपोर्ट एंड सस्टेनेबिलिटी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप कम लार्जली फ्रॉम द एनी प्राइवेट प्लेयर ऑपरेटिंग इन द इकोनॉमी। जैसे प्राइवेट प्लेयर इकोनॉमी इन यहाँ पे किसी के पापा का दुकान है, किसका, क्या चीज़ का, हाँ अच्छा होलसेलर है मतलब एक तरीके से ना, हाँ होलसेलर, भाई भाई होगा, अभी मान लो हाँ ठीक है छोटा है, अभी मान लो भाई को बिजनेस नहीं करना है, कोमल को बिजनेस करना है, पापा वाला बिजनेस कैरी फॉरवर्ड कर सकती है क्या, कर सकती है ना भाई, उसको और बड़ा बना सकती है ना। या फिर पापा को पूरा आइडिया होलसेल का दाल का बिजनेस कहाँ से कहाँ कैसे कैसे होता है, कोमल बोलेगी मेरे को बिजनेस करना है, पापा बोलेंगे ठीक है, मेरा वाला तो ऑलरेडी चल ही रहा है, चाहे मेरा वाला बिजनेस है तुम्हारा भाई चला ही रहा है, एक काम करो तुम नया खोल लो, पैसा हम दे रहे हैं, कैपिटल हम दे रहे हैं, आदमी तुमको दे रहे हैं, जान पहचान मेरा सारा है, प्राइवेट प्लेयर है कि गवर्नमेंट है, हाँ गवर्नमेंट कैसे होगा, हाँ तो करेक्ट, अब प्राइवेट इनको हेल्प किया कोमल को अपने बेटी को, प्राइवेट हेल्प हुआ, हाँ ऊपर में हेल्प कौन करता, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हेल्प हुआ, कम लार्जली फ्रॉम द प्राइवेट प्लेयर ऑपरेटिंग इन इकोनॉमी। अब भाई अब इकोनॉमिक्स तो पढ़ा क्या है ना भाई, ट्री फॉरेस्ट, एक पापा मतलब कुमार के पापा एक बिजनेस कर रहे हैं पानी पी लो पहले, कुमार के पापा एक बिजनेस कर रहे हैं, एक जन इंडिविजुअल, ऐसे बहुत जन बिजनेस कर रहे हैं, सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इकोनॉमी, ठीक है, ऑपरेटिंग इन इकोनॉमी, तो भाई ये इकनॉमिकली इसके पापा तो इकोनॉमी का पार्ट हुए ना, पैसा तो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, हाँ। सच प्राइवेट प्लेयर कैन बी स्टेब्लिश बिजनेस पर्सन, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है ना, बैंक बैंक सुने आप लोग, वैसा ही होता है, अब अंदर मत जाओ। और कॉर्पोरेट हाउस बताओ, कंपनी, कॉर्पोरेट हाउस जैसे कॉर्पोरेट कंपनी, बैंकिंग कंपनी या जो मेल पैसा पे वो करे, और कॉर्पोरेट हाउस मतलब दोनों हो सकता है, अरे इसका मतलब बैंकिंग कंपनी वेंचर खाली पैसा में डील करेगा, कंपनी तो खाली पैसा में डील नहीं करता ना भाई, रिलायंस कंपनी तेल बेच रहा है, तेल बेच रहा है ना, रिलायंस पेट्रोल पंप, हाँ एचपी गैस, इंडियन गैस उसी का है ना, तो गैस ही बेच रहा है वो, पेट्रोल पंप बेच रहा है, ये फोन, हाँ जियो रिलायंस का है, गाड़ी भी गाड़ी नहीं आता है, जियो मार्ट रिलायंस का है, कपड़ा वही ट्रेंड्स रिलायंस का है, पता नहीं क्या ट्रेंड्स रिलायंस का है, उसी का, अरे तो हाँ बता रहे पापा, तेल वाला बिजनेस बेटा, ये वाला बिजनेस बेटा, कपड़ा वाला बिजनेस बेटा, मेन होल्डिंग किसके पास है, पापा के पास, रिलायंस के पास, और उसका होल्डिंग किसके पास है, अंबानी के पास, हाँ तो एक तरीके भाई सब अंबानी का है भाई, एट देन सब तो होल्डर वही है ना, अब उसका बेटा होल्डिंग कर रहा था भाई, बेटा तो उसी का है, समझा ना, पढ़ो 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 आगे पढ़ो बाकी देखो, अब इससे क्या होगा, कॉर्पोरेट हाउस आके सपोर्ट करेगा, स्टिमुलेट करेगा और सस्टेनेबिलिटी एकदम काम करेगा, दिस सिस्टम स्टिमुलेट सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी वेयर द प्राइवेट प्लेयर प्ले ए मेजर रोल, रेफर टू द प्राइवेट सिस्टम स्टिमुलेशन सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी। यहाँ तक पढ़ लेना, बाकी ऊपर वाला लाइन चिप देना, समझ में आ रहा है किसी को, अरे ये वाला तो यूनिवर्सल पॉइंट है ना, ये वाला जैसे, ये वाला तो हर जगह चिपना है, ये वाला यहाँ पे पर्टिकुलर लिखा हुआ है कि हाँ भाई गवर्नमेंट हेल्प कर रहा है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्राइवेट हेल्प कर रहा है, और देखो और किसी को और आसान करना है, एक काम और कर सकता है, वाह वाह, बाकी पढ़ लो बस, मीनिंग से भी नहीं रहेगा, दिस इज अ सिनेरियो इन इन इट इज द प्राइवेट and its agency that play a vital role to help the develop entrepreneurship in a country for the purpose of government के जब क्या करेंगे, प्राइवेट फ्रेम डिफरेंट प्राइवेट प्राइवेट ये क्या देना, प्राइवेट प्लेयर कर देना भाई, प्राइवेट कॉर्पोरेट कर देना, फ्रेम डिफरेंट पॉलिसी एंड स्कीम एंड इस्टेब्लिश मेनी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। अब यहाँ फिर कट जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्राइवेट, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट और पब्लिक है वहाँ काट के प्राइवेट कर देंगे, तो अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, ये वाला याद कर लो, इधर क्या क्या कर कह रही हो, मिटौना मांगो, इरेजर नहीं मानने का, मिटौना, हाँ इरेजर से अपना तुम लोग भविष्य मत इरेज कर देना, चलो आजा कर दिया क्या वो, तो क्या करने का, वो जा रही है करने की तरफ आ जाओ, ए हम समझा क्या बोल रहे हैं हम, एक को याद करो, गवर्नमेंट को प्राइवेट करता है, लिखो ये सब चीज को, भूल जाओगी बाद में तुम लोग, हाँ बुक नहीं लिया ठीक है, हाँ ठीक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिख दो, ऊपर यहाँ बगल में लिखो,
ये वाला पॉइंट तो सेम रहेगा, सेम फॉर पब्लिक, अरे पब्लिक सॉरी प्राइवेट, ठीक है, ये दोनों सेम रहेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इन दिस पैरा, देखो इन दिस पैरा मतलब पता है ना, नॉट पैर, हाँ पैराग्राफ, रिप्लेस वर्ड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट विथ पब्लिक, अरे पब्लिक सॉरी प्राइवेट ना भाई, गवर्नमेंट की जगह पे क्या लिखेंगे, प्राइवेट ना, गवर्नमेंट और पब्लिक तो सेम ही है ना, प्राइवेट, चलो हो गया, सेम फॉर प्राइवेट। तो तुम लोग ये काम तुम लोग करना चाहिए, हम करके दे रहे तुम लोगों को, क्या करोगी, उठा ले बाबा उठा ले, मेरे को नहीं रे। हेलो, खाना भी नहीं खाया, खाना भी खाना है, तो क्या क्या हुआ? अरे यार चले गए थे ऑफिसर से मिलने यार, बैठा लेता है, चलो। तो ऑफिसर है ना। चलो, रिक्वायरमेंट टू फाइनेंस, भाई रिक्वायरमेंट क्यों होगा फाइनेंस, उसका पहले देखो आंसर, एन एंटरप्रेन्योर रिक्वायर फंड, भाई ऊपर में जो पढ़ के आते हैं ना भाई, कोई बिजनेस चालू करने के लिए पैसा चाहिए ना, ये समझाना नहीं पड़, हाँ चाहिए ना, समझाना नहीं पड़ेगा ना, गर्दन गर्दन चाप लो अपने से। एन एंटरप्रेन्योर्स रिक्वायर फंड फॉर स्टार्टिंग ए न्यू वेंचर, एंड न्यू वेंचर मतलब ऊपर लिख दो, हाँ करेक्ट, यहाँ पे कंपनी, न्यू कंपनी, एंड फॉर सस्टेनिंग, एंड फॉर सस्टेनिंग इट, पूरी खीर किया हो कम से कम, इट इज इन द लॉन्ग रन, हाँ एडिशनल फंड, हाँ एडिशनल फंड आर रिक्वायर व्हेन देयर, हाँ अब देखो भाई छोटा बिजनेस है, हम बोल के जाना, हाँ वेज बिरयानी खा लेंगे हम लोग, हाँ हाँ तुम वेज बिरयानी रखना, हम लोग मुर्गा लेके आ जाएंगे अलग से अपने लिए, ठीक है, अरे फोकस इधर, जब बिजनेस ओपन किया, नहीं तो बोल भी रही है ऐसे, जिंदे में खिला देना भाई, अरे भाई चलो जिंदा में खिला देना, चलो आ जाओ भाई, हाँ एक पापा का कोमल के पापा का बिजनेस था, अब अरे यार है मतलब है, अब उसको और बड़ा करना चाहते हैं वो, तो पैसा लगेगा, एडिशनल फंड आर रिक्वायर व्हेन द एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज प्लान फॉर क्या भाई, एक्सपेंशन मतलब, और डाइवर्सिफिकेशन मतलब, एक्सपेंसिव मतलब महंगा होता है, एक्सपेंशन मतलब बड़ा, हाँ एक्सपैंड करना है जैसे बोलते हैं, हाँ रबड़ रबड़ रबड़, अच्छा अब इतना बड़ा था, अब इससे नहीं बड़ा, मुझे नहीं दिख रहा। कोई नहीं, एक्सपेंशन होता ठीक है, बड़ा डाइवर्सिफिकेशन होता क्या, पहले दाल का बिजनेस, क्या एक्सपेंशन मतलब बड़ा बड़ा बड़ा, बिग 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 ह्यूज, और डाइवर्सिफिकेशन मतलब दाल का बिजनेस था, चावल का भी खोल लिया, करेक्ट करेक्ट, एक ही टाइप जैसा का, दाल चावल के साथ, खाली दाल नहीं खा पाएंगे, चावल नहीं खा पाएंगे, अब चावल का दुकान खोले, बिस्किट भी खोल लिए, मैगी भी खोल लिए, अब दाल में बहुत सारा बिजनेस है, सुनो पहले इधर देखो, दाल में बहुत सारा दाल है ना, चना दाल, रहर दाल, उसका, हाँ उसका करेंगे तो एक्सपेंशन होगा, मतलब सेम प्रोडक्ट में यदि कर रहे हैं हम तो एक्सपेंशन होगा, नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तो डाइवर्सिफिकेशन होगा, इतना पूछेगा नहीं, हम तो ज्ञान के लिए दे दी तुम लोग, कोई पूछेगा तो ज्ञान झाड़ देना, चलो आ जाओ, एनी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर फंड फॉर टू ब्रॉड पर्पज, भाई जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है दो ही काम के लिए पैसा लेगा, क्या चीज़ के लिए, बिजनेस करने के लिए, फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एसेट, जैसे बिजनेस था दाल का सप्लाई करने के लिए गाड़ी चाहिए होगा, मान लो या तो गाड़ी या तो गाड़ी इनका खुद का अपना होगा, फिर बाहर वाला से लेंगे, कोमल के पापा बोले नहीं गाड़ी मेरा रहेगा, एसेट खरीदना पड़ेगा मेरे को, प्रोक्योरमेंट ऑफ एसेट, एंड फॉर डे टू डे ऑपरेशन रनिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, अकेले पापा क्या चावल लेके आ रहे हैं साथ में, क्या है दौड़ो, लेबर होगा, डे टू डे ऑपरेशन आया, वही गल्ला वाला हिसाब, लेबर है, मालिक गल्ला में बैठा हुआ है, चल दाल दे, चल दाल दे, तो डे टू डे ऑपरेशन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब डे टू डे मतलब एक महीना वाला ऐसा टाइप का, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, खाना पीना, चाय कॉफी पान पुड़िया, रेंट तो डे टू ऑपरेशन बना, तो पैसा दो चीज चाहिए होता, क्या एसेट खरीदेंगे लॉन्ग टर्म, और एक शॉर्ट टर्म डे टू डे ऑपरेशन, चाय पानी, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, ट्रेवलिंग, हाँ डेली डेली के लिए तो डे टू डे ऑपरेशन, अकॉर्डिंगली
द कैपिटल दैट इज यूटिलाइज इन द क्लासिफाइड इनटू टू फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, बोल भी दिया भाई। ऊपर में जो लिखा हुआ था एसेट खरीदेंगे तो क्या होगा, फिक्स कैपिटल। हाँ, और वर्किंग कैपिटल तो पता है ना, डे टू डे। अब नीचे दिए ये मत बोलना पढ़ाने के, तुम लोग का जिम्मेदारी है, पढ़ो ये पढ़ लोगी ना। हाँ बस इसलिए तो बोले, तो 12 2 महीना पहले ही था, 4 महीना। हाँ अभी जो तुम्हारा अभी फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो, साल भर कैसे हो गया बाबू, तरह गिना में रखो। पिछला मार्च में। अच्छा। अरे नहीं नहीं, तो 6 महीना का तुम लोग का बैच था, मार्च में खत्म हुआ। अच्छा, रिजल्ट आने में टाइम लगता है ना। हाँ हाँ ठीक ठीक। करेक्ट करेक्ट, माई मिस्टेक हो जाता है। अरे पढ़ने के लिए हम तुम लोग बकलोली कर रहा है, पढ़ो। हाँ ध्यान भटका रही है मेरा, ठीक ठीक ठीक। क्या थी? कौन? ना ठीक है, पढ़ो। जल्दी जल्दी जल्दी। मेन मेन वर्ड मार्क कर देना, ठीक है। बात कर लो बात कर लो बात कर लो। गुड। अच्छी, वो तो उसका बिल्डिंग में रहती है ना, रितिका। ऋषिका तुम है, रितिका का बिल्डिंग में रहती है ना वो, ऋषिता। हाँ उसी का बिल्डिंग में रहती है, तो मेरे को बोली थी। नहीं नहीं, हाँ, अरे ज्योति से मेरा जब बात हो तो वो बोली कि हम छोटी छोटी उसी का नाम है ना, ऋषिका। हाँ हाँ हाँ, तो बोली मैं उसी का हाँ उसी का बिल्डिंग है, तो बोले ले लो छाप लो भाई, जो मांग रहा है छाप के दे दो, बोलो लो भाई ले जाओ छाप के ले लो। अरे देख स्टार्टिंग में ना बच्चा बोलता नहीं, ये लोग कि बुक चाहिए होता है। अब जब बुक छप के आ गया, अब बुक चाहिए ये लोग को, तो कहाँ से छपेगा, अपन देना पड़ेगा छपने के लिए ना भाई, टाइम नहीं है बस, वही वाला फर्क इसलिए। दे दो ना, तो बोला भाई बुक छाप बांटो। हाँ ले जाओ दे दो, हाँ दे दो दे दो दे दो। वाह, नहीं नहीं अरे इसको तो हाँ 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 जरूर, पढ़ाई तो रखो उसको, हाँ 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 पढ़ाई तो रखो, और नोट्स ले भी लेना ना। हाँ यदि 100% सिक्योरिटी है जिसको, वो नहीं लेगा। क्या चीज सिक्योरिटी बोल रहे हो? नहीं, सप्ली और सप्लाई में अंतर होता है। जो तुम इको का नोट्स दियो फ्रेंड को, वापस ले लेना। हाँ वापस ले लेना, यदि अपने ऊपर गारंटी है कि सप्लाई आएगा, सप्लाई नहीं तो ठीक है। हाँ वो नोट्स लेके क्या ही करेगा, बांट दो। हाँ तब ठीक है, तब दे दो। अब बोलो बोलो और बच्चा लोग को भरो भाई, बैच भरो जल्दी। हाँ बस बैच भरो चलो। अरे पढ़ा पढ़ा पढ़ा। नहीं ऐसा नहीं, ये काम नहीं करेगा तो फिर वो गंदा हो जाएगा ना। पहले हम लोग पढ़ाते नहीं थे प्रॉपर, अब तो भाई प्रॉपर बीकॉम के लिए पढ़ाया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट फीस कैपिटल हैपेंड टू बी यहाँ यहाँ मार्क भी कर रहे हैं ना मेरे साथ। हाँ मार्क ही कर रहे हैं भैया, पढ़ तो नहीं रहे हैं। बड़ा तरीका में ना देखो, जिसने कॉस्ट, वो जो समझ गया जिसको हम बोल रहे थे नहीं पढ़ रहा, फीस कैपिटल एफर्ट यहाँ नहीं आता। बस ये 3 लाइन में आके इसमें जो दो तुमको याद रख पाए रखो। ये देखो याद आएगा, बादाम खाया करो। दिखाना क्या, बना देते हैं ना, आ जाओ। ऐसे ऐसे बनेगा देखो, ऐसे बनेगा एक, ये रहा एम आर, ये मतलब ये है एम सी। एम सी देखो, एम सी ही होता है हमेशा, नीचे रहेगा। हाँ हाँ हाँ, साक्षी बाहर जा रही थी, क्यों? साक्षी भी बाहर जा रही थी, तुम भी कहीं नहीं कहीं थी।
हाँ हाँ हाँ, उसको पढ़ना था, हाँ उसका तो ठीक है। एमसी बोली ना, क्या बोली? हाँ अरे तो बात तो सेम ही है, एमपी और एमसी। बोला था ना खाली एमसी बीसी जहाँ पे आएगा, बीसी नहीं आएगा, एमसी जहाँ पे आएगा एमसी जहाँ पे आएगा वहाँ पे सी को बदल दो, पी कर दो, ए कर दो, आर कर दो, सब सेम रहेगा ना। तो ये एमपी कर दो इसको ये क्या हो जाएगा, एम अरे मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल मार्जिनल कॉल करके आता है, हाँ एमआर होता है। एमआर तो यहाँ पे एमपी का बात कर रही हो तुम, है ना, मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल ये, क्या बोली तुम? हाँ तो टीपी ऐसे बनेगा, यहाँ पे जो मिनिमम रहेगा ऐसे कट करेगा। ये गलत हो गया बोल रही हो, तो ऐसे नहीं बनाई हो क्या? ये वाला बनाई हो खाली तुम, ये वाला नहीं बनाई। कोई दिक्कत नहीं, नंबर मिल जाएगा, मतलब पूरा नहीं मिलेगा, हल्का आधा मिलेगा क्योंकि ये भी बनाना था ना। लिखी हो क्या पूरा? तब ठीक है। ग्राफ तो एडिशनल था, मतलब ग्राफ ले और अच्छा मार्क्स मिलता है। हाँ। भाई भाई हुआ कि तुम लोग यही पड़ेगा खाली वर्क, हम बस। किसका? हाँ तो क्या बोला? तो तुम्हारा ही छापी होगी कोमल, या फिर तुम उसे छापी होगी कहाँ? हाँ अलग था क्या? तो मेजोरिटी ऑफ आंसर तो सेम था ना? हाँ तब ठीक है, मार्क्स तो एक ही साथ मिलेगा, चलो ठीक है। आ जाओ ए भाई, पढ़ लिया? ये देखो कोमल को देखो, अरे डेट पे जाना है क्या? हाँ चलो ठीक है, आ जाओ। अरे हाँ वीक चल रहा है ना अभी यार, हम तो भूल ही गए थे कल। हाँ भूल गए थे कल, मैं दो को आया तो छोटा छोटा बच्चा लो 11 12 ला लो, वो लोग बोल रहा था कि आज मैं भैया हम कहीं गए थे, हम बोले कहीं गए थे हमको समझ नहीं आ रहा है। बोले कहाँ गया था? केक काटने गया था। बोले किसका बर्थडे था? बोले नहीं नहीं बर्थडे नहीं था। बोले ओह वीक चल रहा है मैं तेरे का, ठीक ठीक ठीक। हाँ वैलेंटाइन वीक चल रहा है ना, चलो ठीक है आ जाओ। हाँ हाँ भाई भाई, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। हाँ चलो चलो, रनिंग 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 भाई, वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे ऑपरेशन वाला ना। तो डे टू डे ऑपरेशन यहाँ देखो यही मार्क किए हुए हैं हम। रनिंग द डे टू डे ऑपरेशन इज रेफर टू द क्या, एज वर्किंग कैपिटल। हो गया? कहाँ अदर वर्ड्स है अब? हाँ 2 लाइन मार्क करो, बाकी नीचे में वही लिखा हुआ होगा। हाँ हाँ हाँ, ये ज्ञान है उसके पास, गुड आ जाओ। अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी, इधर इधर फोकस। अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंस भाई, अवेलेबल होना पता है ना भाई, वो मेरे लिए अवेलेबल नहीं है, वो हम किसी और के लिए अवेलेबल है। चलो समझदार को इशारा का भी, आ जाओ अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंस भाई, रोकड़ा अवेलेबल होना चाहिए। बिजनेस ओपन करना है तो या तो मेरे पास या मेरे फादर के पास, या फिर जिससे हम हेल्प ले रहे हैं उसके पास, या फिर गवर्नमेंट के पास। हाँ यदि गवर्नमेंट से हेल्प ले रहे हैं तो। अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंस, नंबर खोज रही हो क्या? क्या? हाँ ठीक है, आएंगे आएंगे आएंगे। अवेलेबिलिटी टू फाइनेंस, वो सब अंजलि दीदी का कमाल है, जी अंजलि दीदी मिलेगी ना तुम लोग को वहाँ पे, चढ़ जाना सब। हाँ हाँ, तो दीदी अंजलि दीदी मिलेंगी, चढ़ जाना सब उनका ऊपर। हाँ तो उनको बोले अकाउंट, अकाउंट तुम लोग मेजोरिटी खत्म हो गया है ना, खाली एक ही जगह बैठा हुआ था। हाँ हाँ बस, हाँ बस बस, चलो आ जाओ। इसमें कितना चैप्टर है हम लोग का? हाँ बस ठीक है, आज दूसरा खत्म हो जाएगा, कोमल साथ दे देगी तो। हाँ हाँ, नहीं तो आज थोड़ा लेट भी हो गया ना अपने को, चलो ठीक है भाई। अवेलेबिलिटी टू फाइनेंस मेरे साथ दोनों रहेगा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन भाई देखो हाँ, खत्म कराने पहले ये माइंड में घुसा लेना तुम लोग, हम लोग यहाँ खत्म करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, समझने के लिए बैठे हुए हैं। तो यदि हम तेज पढ़ाए, क्योंकि हम यहाँ पे ये अज्यूम करके बैठ रहे हैं कि मैनेजमेंट हम पढ़ाएं ढंग से तो वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट किए हम, तो यहाँ पे टाइम बचा रहे हैं हम। नहीं समझ में आएगा तो तुम लोग को बोलना काम है, तुम लोग ये दे रही हो ना, तो पूरा निचोड़ने का, निचोड़ने का मतलब पूरा सीखने का ढंग से। बस चलो।
हाँ वसूली, हाँ वसूली भाई, चलो रिलेटेड टू फाइनेंस। चलो आ जाओ, ऋषिका खोज रही है कुछ, चलो आ जाओ, देखो व्हाट्सएप में आया होगा, चलो आ जाओ, रिलेटेड टू फाइनेंस एन एंटरप्रेन्योर, आ जाओ। एन एंटरप्रेन्योर रिक्वायर्ड टू रेज एन एडुकेट अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर रनिंग द वेंचर। भाई मालवी को पैसा चाहिए बिजनेस चलाने के लिए, एडुकेट मतलब जितना रिक्वायरमेंट है भाई, मेरे को बिजनेस के लिए 200 रुपये चाहिए, मेरे पास 50 रुपया है, काम चलेगा क्या? वही जो एक भाई याद है फोन वाला एग्जाम्पल दिए थे, कोमल को फोन खरीदना 10,000 का, डिमांड वाला 3 कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा, कोमल का 9,000 है, खरीद पाएगी क्या? नहीं, एडुकेट। देयर एग्जिस्ट डिफरेंस, डिफरेंस हो सकता है, हाँ यहाँ तक, फिर आगे क्या आना, फिर यहाँ पढ़ना। दिस डिफरेंट सोर्स फ्रॉम वेयर द नेसेसरी फंड आर अवेलेबल आर वी रेफर एज ए कैपिटल। अब जो क्या है सोर्स का क्या है, नीचे में एक शेयर होल्डर, प्रमोटर और ओनर। भाई हम बिजनेस चालू करेंगे, भिखारी है क्या हम, सबसे पैसा मांगेंगे क्या? मेरे पास पैसा होना चाहिए ना भाई, स्टार्टिंग में सबको अपना ही पैसा लगाना पड़ता है पहले, उसके बाद दूसरा आएगा ना भाई। दूसरा वाला देखेगा भाई ते अपना पहले लगा, तो मेरा पैसा लेकर डुबा दिया, अगला दिन गायब बोलेगा भाई हम पैसा तो डूब गया, अब क्या करें बिजनेस से। तो देखो कभी भी जब अपने पास 100 रुपये का बिजनेस खोलना है तो 100 रुपये अपने पास नहीं होगा ना, यदि अपने पास 100 रुपया होगा तो अपने 200 का बिजनेस खोलना चाहेंगे। हमेशा इंसान का सोच बड़ा होता है, ऐसा नहीं होता कि भाई 100 रुपया तो 50 रुपये का सामान खरीदे, नहीं। हाँ करेक्ट करेक्ट, जैसे फोन खरीदने जाते हैं 10,000 का बजट रहता है, हाँ क्यों 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 नहीं 10 का नीचे का तुम फोन ले लेती हो? करेक्ट, कोई और पैसा दे देगा, करेक्ट आ जाएगा। प्लस कभी भी ना जितना पैसा हो ना, जब इंसान खर्चा करने जाता है ना, कभी नीचे खर्चा नहीं करता है, ज़्यादा ही खर्चा करता है। 500 का टी शर्ट लेने जाओगी, 700 खरीद लेके आ जाओगी, 700 और अच्छा लग रहा है 200, हाँ 200 रुपये कहीं मांग लेंगे, पापा ले लेंगे, दीदी ले लेंगे, भाई ले लेंगे, फ्रेंड ले लेंगे। तो शेयर होल्डर फंड मतलब क्या भाई, ये बताना नहीं पड़ेगा ना, मेरा खुद का पैसा। पढ़ो, ये क्या है, ये प्राइमरी सोर्स है भाई, मतलब प्राइमरी मतलब पता है ना क्या? करेक्ट, ये बुक ले पढ़ो तो हम रिव्यू करें, पढ़ लिया, इधर है ना बाकी। देखो फिर उसके बाद कौन आता है, फ्रेंड। फ्रेंड वाला तो क्या ही पैसा देगा, जो तो पैसा लेके मार लेता है, चलो ठीक है, लेकिन कोई कोई फ्रेंड अच्छा भी होता है, कोई कोई अच्छा भी होता है, जैसे मैं बहुत पैसा, मेरा मार्केट में बहुत पैसा पड़ा हुआ पर दे नहीं रहा। हाँ लेन देन, चलो ठीक है, हाँ चल दे देता। फैमिली, फ्रेंड और रिलेटिव, पैसा कौन देगा? पहले हम खुद का पैसा लगा लिए, हाँ फैमिली देगा, वही पापा, दीजिए ना 200 रुपये दीजिए ना, अरे करते हैं ना हम लोग, 10,000 मेरे पास है, 200 रुपये दीजिए, नहीं 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 खाएंगे, खाना नहीं, जो भी खाना नहीं खाएंगे, चाहे भाई बहन, भाई के पर्स है, बहन के पर्स है, निकाला 200 रुपये गायब कर लिया, अगला दिन देखेंगे अरे पैसा नहीं है, फिर आगे पूछेगी तुम निकालिए ना, हाँ खर्चा हो गया, होता है ना। ऑर्गेनाइजेशन भाई इट सेल्फ, भाई ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, बैंक हो गया, कॉर्पोरेट हो गया, बैंक से बैंक ऑर्गेनाइजेशन ही है ना भाई, कंपनी है ना, बैंक फाइनेंसिंग कंपनी है ना, और कंपनी है ना पैसा। जिस सोर्स ऑफ फंडिंग अवेलेबल टू हैपन एडुकेट अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग, यहाँ पे ऊपर में लिख लेना बैंक, इसे समझने में याद रहेगा आप लोग, मतलब समझने में याद क्या रहेगा, आसान रहेगा, करेक्ट। हाँ हिट कर जाएगा, बैंक की जैसे याद है बोलेगा, हाँ भाई ये इसके बात कर रहे भैया। अब गवर्नमेंट तो पता भी पड़ा क्या है, गवर्नमेंट पैसा देगा, मुद्रा लोन, हाँ उसी को बोलते हैं मुद्रा लोन, जो बोले थे लेडी लोग को मिल रहा है, उसी को बोलते हैं मुद्रा लोन। हाँ मुद्रा लोन, लोन लोन LON लोन, तुम लोग क्या सुनाई दे रहा है, लो ज्यादा फोन में बात मत करो दोनों जन। चलो कमर्शियल बैंक, बैंक आ गया फिर से, कमर्शियल बैंक भाई, जो भी कमर्शियल, देखो 2 बैंक होता है, एक होता है कमर्शियल, हाँ करेक्ट, तो पता है सेंट्रल कौन है, करेक्ट, और कमर्शियल मतलब ये बाकी सब। डेवलपमेंट बैंक पता है, नहीं है बात, हाँ एक्चुअली वही है, डेवलपमेंट बैंक मतलब होता है जैसे पहले बंधन बैंक ना बैंक नहीं था, NBFC था, नॉन बैंक, देखो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो भी एक कंपनी ही होता है, बैंक जितना बड़ा नहीं होता है, जैसे हाँ जैसे पेटीएम, पेटीएम भी लोन देता है, किसी को आइडिया है, पेटीएम लोन पोस्ट पे मिलता है, पोस्ट पे पता है सबको, बैन हो गया कब ऐप, मतलब UPI काम करेगा ऐप, वो जो पेटीएम बैंक वाला सर्विस दे रहा था ना, वो नहीं लीजिएगा तुम लोग, पेटीएम बैंक भी खुलता है, उसमें बहुत सारा वो लोग धांधली किया था।
बोले तो, अरे भाई वो आरबीआई गाइडलाइन से जो भी आपका अंदर अकाउंट खोल रहा है, जैसे अकाउंट बैंक खुलाने जाते हैं क्या क्या लेता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, फ़ोन नंबर, एड्रेस प्रूफ सब लेता है ना, कि पता चले कौन पैसा ले रहा है कौन पैसा नहीं ले रहा है। वो लोग ऐसे बिना किए सबका अकाउंट खोल दिया था, मतलब सबका मतलब मेजोरिटी अकाउंट खोल दिया था, और पकड़ लिया, दे दिया बस। नहीं अरे जहाँ पे हाँ जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है ना वहाँ पे गवर्नमेंट, मान लो तुम्हारा कोई बैंक में पैसा डाली, बैंक डूब गया, तुम किसको पकड़ोगी? बैंक वाला, मान लो बैंक डूब गया, बैंक नहीं है तो किसको पकड़ोगी? नहीं, मैनेजर या फिर गवर्नमेंट। सीधा हम लोग गवर्नमेंट को बोलते हैं ना भाई इतने पैसा दिलवा मेरे को मतलब नहीं है, बैंक वाला क्या मतलब है? तो हमको क्या करें? करेक्ट। आरबीआई को पकड़ोगी तुम लोग, आरबीआई किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। गाली किसको खाएगा? आरबीआई। फिर आरबीआई किसको गाली देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट भाई कंट्रोल रखेगा ना भाई, तुम किसका पैसा ले रहा है। तुम पैसा जैसे वही विजय माल्या वाला केस पता है तुम लोग को? पैसा लेके गायब हो गया, नीरव मोदी डायमंड का व्यापारी पैसा लेके गायब हो गया, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं था लेके भाग गया। तो ऐसा कंट्रोल करना पड़ेगा ना। अब गाली कौन? गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाया उसको। हम बहुत ज़्यादा तेज बोलते हैं क्या? हमको लगता है, हमको भी लगता है। ठीक है, बहुत स्लो किया धीरे धीरे। चलो आजा, ठीक है। लोन लिया, लोन लेके भाग गया। अरे अरे हम कर रहे हैं खुद, हम स्लो कर रहे हैं, पता है बहुत तेज बोलते हैं इसलिए बहुत जल्दी निकल जाता है। ऐसे अभी बोल दिया हम तो भाई गवर्नमेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा ना। पेटीएम वाला किसी का पैसा लिया, कल कंपनी ठप्पा, बाहर, तुम किसको पकड़ेगा? गवर्नमेंट को, सेंट्रल बैंक को। तो गवर्नमेंट इसे चेक करते रहता है भाई, जो जहाँ जहाँ पे मेन इन्वॉल्व है ना पैसा, वहाँ पे गवर्नमेंट खुद रहता है। ये पैसा लेके बाद भागना पब्लिक का, तो पब्लिक किसका मारेगा? इसलिए गवर्नमेंट सबका ऑडिट होता है। जैसे जो सीए बन का ऑडिट करता है, सीए बन का ऑडिट करता है, सीएस बन का ऑडिट करता है सब। तो वो ऑडिट में पता चलता है कि हाँ भाई चोरी कर रहा है कि नहीं, वो हम लोग बताते हैं ऊपर। यदि हम लोग बताएंगे तो हम लोग का लगेगा। उसी में पकड़ा गया कि वो बहुत सारा चीज ए। हाँ नॉलेज है, करेक्ट। तो गूगल में पढ़ो और डिटेल में पढ़ो। चलो भाई देखो, ये भी क्या होता है, ये होता है लाइक बैंक, लाइक बैंक बट नॉट बैंक, करेक्ट। म्यूचुअल फंड सुना है कोई? हाँ करेक्ट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नहीं, नहीं होगा। डेवलपमेंट कन्वर्टेड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल मीडियम लॉन्ग टर्म बिजनेस अंडर राइटिंग इन्वेस्टमेंट, ये अलग ऑपरेशन है। ये काम करो, इसको काट दो, ये तुम लोग को समझाने में बहुत टाइम चला जाएगा। अब कैसे बताया तुम लोग को? कोई ये बैंक सुना है? बैंक नहीं सुना होगा तुम लोग। बैंक नहीं, बैंक हाँ बैंक जब बंद हो जाएगा, लिक्विडेशन टाइप का, तो वैसा टाइप का। तो ये काट दो, इसको ये ऑनलाइन काट दो, जरूरत नहीं तुम लोग पढ़ने का भाई। 4-5 मार्क का ही आएगा ना, बहुत पॉइंट है अपने पास, उसे खींच लिख देंगे 10 का, तो ही बहुत पॉइंट है अपने पास एंजल इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर क्या होता है? एंजल मतलब हाँ, जैसे जैसे कौन सा एंजल प्रिया पता है तुम लोग ये वाला जोक? हाँ ठीक है, आ जाओ। एंजल प्रिया आ रही है खुद इन्वेस्टमेंट देने के लिए। एंजल इन्वेस्टर, एन एंजल इन्वेस्टर इज ए वेल्दी इंडिविजुअल हु प्रोवाइड फंडिंग। हाँ हाँ वही वो क्या नाम था उसका? फिर यार वो लड़की का नाम क्या रहता है यार? अनुराधा, मेरी अनुराधा। हाँ डबल करती है, डबल करती है। तू उसके बाद वो वड़ा पाव, उसके बाद एक वड़ा पाव वाला, एक का डबल। हाँ अनुराधा का भाई है, तो अनुराधा का भाई है वही वाला। वेल्थी इंडिविजुअल हु प्रोवाइड फंडिंग फॉर द स्टार्टअप वेंचर। स्टार्टअप मतलब नया कंपनी, न्यू कंपनी लिख लो ऊपर में। स्टार्टअप वेंचर मतलब न्यू कंपनी। ऑफ्टन इन ऑफन इन एक्सचेंज फॉर द ओनरशिप स्टेक ऑफ द कंपनी। भाई दो हो सकता है, या तो एक तरीके से हम लोन देंगे, या फिर क्या बोलेंगे भाई कंपनी का मालिक बना दो मेरे को। ये पता है ना 100%, 10%, 10% शेयर मान लो कोमल के पापा का बिजनेस है, पूरा पैसा कोमल के पापा का लगा हुआ है। पूरा मालिक कौन है? 100% का मालिक कौन है? कोमल के पापा। अब हम गए बोले अंकल मेरे पास पैसा है, बिजनेस बड़ा बनाना, आप मेरे से पैसा लीजिए और अपने बिजनेस का 20% मेरे को दे दीजिए। मतलब 80 रुपये का मालिक कौन है? 80% 100, ये पूरा बिजनेस है, पहले पूरा पापा का था। हम बोले एक काम कीजिए, इतना बिजनेस मेरे को दे दीजिए, मेंटेन आप ही करेंगे, खाली हम पैसा दे रहे हैं ना। हाँ तो करेक्ट, तो हाँ वही करेक्ट। हाँ 80-80 वाला क्यों लिया? हाँ हाँ हाँ, पार्टनरशिप परफेक्ट एग्जाम्पल है भाई। आधा आधा होता है ना, आधा, हाँ आधा कैपिटल आपका, आधा कैपिटल मेरा, पार्टनरशिप। हाँ हाँ। फिर ऐसा वेंचर कैपिटल भी इलेक्ट्रिकल बैंक ही होता है। ये भी क्या होता है देखो, वेंचर कैपिटलिस्ट इज ए इन्वेस्टर हु प्रोवाइड कैपिटल टू स्टार्टअप वेंचर और इवन सपोर्ट ए स्मॉल कंपनी
दैट, हाँ भाई तो ये क्या होता है ना, अब यही बात है, डिटेल में पढ़ने में जाए क्या। बैंक हो गया, बैंक वाला पर कोई लोन लिया है किसी घर वाला बैंक से। हाँ तो तुमको पता है कितना लोन के लिए कितना पेपर देना पड़ता है, कितना महीना लगता है। कौन है, क्लास है क्या। क्लास तो नहीं है आज। ठीक है चलो। स्मॉल कंपनी में एंजल इन्वेस्टर मतलब एक तरीका से एक आदमी, वेल्दी इंडिविजुअल, और जब ऐसा बहुत सारा आदमी मिला के पैसा वाला एक कंपनी फॉर्म करे। हाँ और नीचे वाले समझा रहे हैं, एक इंडिविजुअल हम खुद पैसा वाले हैं, कोमल बिजनेस करने वाली, मेरे को पता है कोमल भरोसे वाली लड़की है, दूसरी वाली नहीं है। तो क्या करेंगे, कोमल को पैसा देंगे हम। अब कोमल और बड़ा बिजनेस कर ली, अब इतना बड़ा बिजनेस है कि मेरा औकात का बाहर चला गया। मेरा जितना नेटवर्क है, मतलब मेरे पास जितना पैसा है उससे ज़्यादा पैसा कोमल के पास है, और उसको और बिजनेस बड़ा बनाना है। तो खाली मेरे जैसा अकेला से होगा क्या, नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, मेरे ऐसा 10 आदमी को हम खोजेंगे, एक कंपनी खोलेंगे, अब बोलेंगे आजा मेरे से पैसा लेके जा। करेक्ट समझा। तो भाई इसी को बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। बहुत सारा इंडिविजुअल होता है मिल के कंपनी बनाता है, बैंक नहीं है, काम वही है। करेक्ट। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, वेंचर कैपिटलिस्ट इज इन्वेस्टर हु, इन्वेस्टर मतलब क्या, आदमी ना, आदमी तो इन्वेस्टर होगा ना मेरा भाई। करेक्ट। प्रोवाइड कैपिटल टू स्टार्टअप वेंचर इवन स्मॉल। देखो पहले हम खाली कोमल को प्रोवाइड कर रहे थे जब कोमल अकेला बिजनेस कर रही थी, अब कोमल बहुत बड़ा बिजनेस करेगी, इसके अंदर में 100 एम्प्लॉई है। कोमल बिजनेस खोलेगी, जो भी खोलेगी, कोमल दाल प्राइवेट लिमिटेड। हाँ क्या, हाँ कोमल दाल प्राइवेट लिमिटेड। अब उसके अंदर में 100 एम्प्लॉय काम कर रहा है, 100 एम्प्लॉय काम कर रहा है, एक रियल बिजनेस हो गया ना भाई। पहले कोमल खुद ही काम कर रही थी, कोई कंपनी वंपनी सेटअप नहीं था, अब कंपनी सेटअप कर ली है। तो हम भी अपना, पहले हम भी अकेला थे, ये भी अकेला थी, इसके वजह कम पैसा था मेरे पास ही था, हम बिजनेस दिया। एंजल इन्वेस्टर, एंजल की तरह आए हम, भगवान की तरह। ठीक है। हाँ देवता। अब एंजल कैपिटल मतलब क्या, अब कंपनी खोल ली, वो भी लीगल चली गई, हम भी लीगल चले गए, हम भी अपना एक कंपनी खोल लिए। अब ये कंपनी वो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। समझाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन हम कोशिश किया। यही है कॉन्सेप्ट वेंचर कैपिटल का। मतलब एक तरीके से बहुत सारा आदमी जो है पैसा हो, मिल के कंपनी खोल दिया हो, वो कंपनी किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। मेन नहीं लोग काम, हाँ लोग काम मेन पैसा इन्वेस्ट करना ही है, क्योंकि अपने बात किसका कर रहा है, अपने मेन बात क्या कर रहा है, फाइनेंस। तो यहाँ पे जो भी आएगा वो क्या किससे रिलेटेड होगा, डोनर, डोनर पता है ना, पैसा जो दे रहा है वो क्या हो गया, डोनर बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन। भाई फॉरेन भी आके दे सकता है, मान लो किसी का भाई भाई निकला वो एनआरआई, चाहे किसी की बहन निकली एनआरआई, भाई एनआरआई निकला और बहन और ना भाभी एनआरआई लेके आया, समझा। हाँ तो उनके पास ही पैसा होगा अपना, वहाँ पे लंदन में, यूके में, जहाँ भी रहती होंगी, रसिया में, फिर वहाँ से पैसा यहाँ भी इन्वेस्ट होगा। तो आपका भाई आप में इन्वेस्ट कर ही रहा है, आपका भाभी भी आप में इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि फॉरेन वाली है। करेक्ट। आर इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर फंडिंग एंड सोशल वेंचर। जो भी कंपनी होगा उसे फंडिंग करेंगे अपने, समझ रहे हैं क्या। और एक होता है माइक्रो क्रेडिट, इसके आप बेस्ट एग्जाम्पल होता है क्रेडिट कार्ड। भाई बता रहे, डेबिट कार्ड मतलब पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, उसी पैसा को खर्चा करोगी तुम, एटीएम। हम्म बता रहे हैं हम, बैंक में 100 रुपया है तुम्हारे पास, एटीएम से तुम 100 रुपया ही निकाल पाओगे, उससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं देगा तुमको। और क्रेडिट कार्ड मतलब बैंक में तुम्हारा 0 रुपया है, तो भी तुमको 100 रुपया निकालने की कैपेबिलिटी दिया वो, मतलब तेरा लोन दे रहा है, फिर बाद में दो, कट लेगा। तो अभी तो, हाँ तो वही तो बोले, जैसे 100 रुपया का मान लो लिमिट है तुम्हारा, तो लिमिट रहता है, 100 रुपया ज़्यादा निकाल नहीं पाओगे, लेकिन 100 रुपया अभी तुम्हारा बैंक में है क्या, बैंक में तुम्हारा ये है, जी नील बटा सन्नाटा, शून्य। लेकिन वो आपको 100 रुपया निकालने का क्षमता देता है कि 100 रुपया निकाल लो, खर्चा कर लो, वापस दे देना है, इसलिए सबको नॉर्मली बिजनेस मैन को ही मिलता है। हाँ तो अरे भाई तो तुमको टाइम मिला ना, 50 दिन का, 50 दिन का, अरे 50 दिन का टाइम मिलता है। हाँ तो
केस आएगा तुम्हारा ऊपर फिर, केस कर देगा तुम्हारा ऊपर फिर, अब पुलिस आएगा कल उठा ले जाएगा। अरे तो 100 रुपया का थोड़ी ना क्रेडिट कर देगा। कितना भी अमाउंट बोलो, फ्रॉड फ्रॉड होता है ना। चोरी 10 रुपया का या 10,000 का, चोरी चोरी होता है। ठीक है, चलो। हम लोग क्रेडिट कार्ड भी हम ही लोग यूज करते हैं, पर बिजनेसमैन वाले, या फिर जिसका भैया दीदी लोग काम कर रहा होगा ऑफिस में होगा, देखना उनका क्रेडिट कार्ड होगा है। नॉर्मली ऑफिस वालों को मिल जाता है, बिजनेसमैन को जल्दी हाँ हाँ, सैलरी वाला को मिल जाता है, क्योंकि वो लोग को पता है ना भाई सैलरी इतना है इसको। इशू होता है ना, जैसे मान लो मेरा HDFC में है, सारा एम्प्लॉय का HDFC में ऑलरेडी लिंक है, मेरे को कुछ नहीं करना है, एक बटन दबाया सबको पैसा चला गया। अब जो दूसरा वाला छोड़ के आया उसका कहीं और पे अकाउंट है, मेरा वाला से लिंक नहीं है उस, वही होता है, वही होता है। पेन, हाँ 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 हाँ, तो बंद करो ना, दिक्कत क्या है, बैंक बंद कर दो, कोई लफड़ा थोड़ी ना है। कितना बारी खोलो, कितना बारी बंद करो, अपना हाथ में बैंक, वो तो वापस निकाल लो। अरे भाई कभी हाँ, क्या कोमल क्या कर रही हो तुम, तुमको बिजनेस वुमन बना रहे थे मैं। कैंसिल कैंसिल, पेंसिल बोलो, पेंसिल बोलो, और पेंसिल बोलो। चलो, हाँ नहीं सही बात है भाई, बैंक बंद भी कर सकता तुम लोग अकाउंट, छोड़ दो। अमीर है भाई, अंबानी अंबानी, अंबानी का बेटा का लेकिन शादी हो गया है। हाँ, अंबानी का बेटा का शादी हो गया, पता है ना। हाँ, भाई बॉस को उम्मीद है कोई। तुम लगा रही हो क्या? चलो ठीक है, चलो आ जाओ, हम बोलना चाह रहे हैं समझदार को इशारा कर दिया। चलो, माइक्रो क्रेडिट, हाँ, these are the organization which offer financial service to the low income population by offering loan, insurance, deposit and other service to the member of competitive rate। हाँ हाँ, थोड़ा सा समझाने लगे ना मेरे, ये थोड़ा टॉपिक समझाना पड़ेगा मेरे को। कॉम्पिटेटिव रेट मतलब क्या, ठीक ठाक रेट पे, रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट लिख लो यहाँ पे, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट। भाई गॉड कितना पेज पढ़े यार, ज़्यादा स्लो पढ़े क्या हम लोग, ये तो नया टॉपिक है ना, क्या करें हम, ज़्यादा तेज पढ़ाएंगे। कल थोड़ा तेज पढ़ाए थे ना हम, मध्य। अच्छा नीचे वाला चलो, एक्सेस टू फाइनेंस, पढ़ो इसको, फिर वही वाला सेम चीज नहीं, होमवर्क, होमवर्क सेम चीज है जो ऊपर लिखा हुआ, खाली एक बार आंख ले स्कैन करो बस। नहीं एक्सेस टू फाइनेंस ना, एक्सेस टू फाइनेंस जो है ना सेम है। अरे सेम मतलब डिटो सेम नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम है, पढ़ना पड़े। हाँ अभी जो पढ़ के, अभी जो पढ़ के आए, अच्छा अच्छा नहीं, हाँ हाँ हाँ, एक बार नहीं हो तो आंख ले देख लो फटे, देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऑल नेशनलाइज प्राइवेट कमर्शियल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, IDBI। हाँ अच्छा, ये सुना है नाम, सुना सुना है। अरे भाई नहीं सुना तुम लोग, IDBI बैंक, IDFC बैंक, हाँ तो वैसा ही IDBI बैंक है, नाबार्ड बैंक तुम्हारे तरीके वो बैंक है। हाँ हाँ, अरे नाबार्ड बैंक उसमें था ना यार, 12 का इकोनॉमिक्स में नाबार्ड बैंक। हाँ करेक्ट 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 करेक्ट, हाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, स्मॉल बैंक, IBI बैंक सब नहीं दिया, नहीं दिया है, होगा नहीं दिया। हाँ ICICI बैंक नाम सुना हुआ है, हाँ बस चलो, पढ़ लेगा तुम लोग, कोई दिक्कत। हाँ सेम नहीं है, हाँ सेम 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 ब्लडी सेम, बहुत है भाई, आज खत्म नहीं होगा ये। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 8 बजे तक पढ़ेंगे भैया हम लोग, खत्म करेंगे लेकिन। हाँ, आधा घंटा में छोड़ देंगे, कितना बजे, अरे फिर भैया तुम्हारा फोन करेंगे बुधवार को ना। हाँ हाँ हाँ, वेडनेसडे को हम रखे थे ना, कौन कैंसिल कर रहा था मेरे से बोल के। अच्छा हाँ, उस दिन मेरा तबीयत खराब हो गया था।
हाँ 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 हाँ। नहीं उस दिन लंबा था ना, इसलिए 4 बजे रखे थे कि खा पी के सब आएगा। हाँ उसको मंडे को ही रख लेंगे ना, मंडे भी नहीं तो, अरे अकाउंट का तो खाली एक ही पेंडिंग है ना, आधा ही पेंडिंग है। इसको मेजोरिटी खत्म कर देना भाई। अकाउंट्स में ही मार्क्स आता है, यहाँ तो रट्टा मारना पड़ेगा। हाँ बस तो हो गया, तो हम लोग पढ़ेंगे फिर। बल्ले बल्ले आ जाओ। हाँ नहीं नहीं, मतलब मेरा तो भी है ना, 2 चैप्टर है एटलीस्ट। कौन है? मार्केटिंग असिस्टेंट, मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग, बात तो वही है मार्केटिंग, हाँ था। मार्केट में लिखा, हम बताते हैं। वो बाजार वाला नहीं। मार्केटिंग मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट, प्रचार। ठीक है ना। मार्केटिंग का रियल मतलब ये होता है, मार्केट तो होता ही है। मार्केटिंग करने जा रहे हैं, मार्केट में सेलर। हाँ अब छोड़ दें। यही डिसीजन है क्या, यही डिसीजन है हम लोग। ठीक है 2 मिनट का ब्रेक।